हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम आपके लिए लेके आते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस। और आज इस प्रेगनेंसी सीरीज में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि है कि प्रेगनेंसी में एक हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हम एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बेबी पैदा कर सकें। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ की नींव पहले रखी जाती है और उसकी ग्रोथ बाद में होती है। ठीक उसी तरह से आपकी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वूम में ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको जैसे ही पता चले कि यू आर प्रेग्नेंट, आपको अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे आपको क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है और क्या खाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं एक हेल्दी, आकर्षित और सुंदर बच्चा इस दुनिया में लाने के लिए आपको अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या क्या खाना है। आइए जानते हैं कि हमको अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले गाइस, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने डाइट में मीट, चिकन, एग्स, फिश ये सब कुछ इंक्लूड करना है। इससे आपको आयरन और प्रोटीन्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। बट गाइज, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, अगर आप फिश या कोई भी तरह का नॉनवेज चिकन खा रहे हैं, आपको वो ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, क्योंकि ये नुकसान करेगा आपको भी और आपके बच्चे को भी। आपको हार्ट बर्न्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा स्पाइसी खाने से। सो गाइज, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बॉडी में डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में मिल्क, चीज़, पनीर, कर्ड, बटर ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। इससे आपको ढेर सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो आपको फिर भी डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक रखना होगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से ही प्रॉपर कैल्शियम मिलता है और ये सारे फूड को इक्वल क्वांटिटीज और अच्छे प्रोपोर्शन में लेने से आपके बॉडी में अच्छी ग्रोथ होती है, जिससे आपके बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प होती है और आपके बेबी का बोन्स बहुत अच्छे से बिल्ड हो पाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, आपको अच्छे अच्छे फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। सीजनल फ्रूट्स लीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट एक एप्पल आपको अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करना है। नारियल खाइए, जो पानी वाले नारियल होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। साथ में रिच फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी होता है, लाइक ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप्स। ग्रेप्स में आपको ग्लूकोज भी अच्छे, सुक्रोज मिलता है अच्छे क्वांटिटी में। अदर बेरी फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज ये भी इंक्लूड करिए। और भी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं आप। बट गाइस, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे, आपको पपाया और पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं खाना है पूरे प्रेगनेंसी में, ये एकदम मना होता है। और गाइस, आपको लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, चौराई, बथुआ ये सब कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और ये एक बिल्कुल ही एक मिथ है कि आपको साग नहीं खाना चाहिए और इससे बच्चों का रंग सांवला हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये एक मिथ है। और लीफी वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होती हैं, रिच इन आयरन होती है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको आयरन की बहुत ज़रूरत होती है ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहे। इस वजह से आपको लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। वैसे तो आप कोई भी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बट बेसिकली आपको पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, कैरेट, टमेटोज
ये सब परवल अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। साथ में लौकी भी खाइए, उससे भी हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। सो गाइज, ये सारी प्रॉपर डाइट मेंटेन करने से आपको रिच प्रोटीन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक सब कुछ अपने डाइट में मिल जाएगा, जो कि डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही गाइस, आपको अच्छे अच्छे सीरियल्स इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। सीरियल्स में आप व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी रिच इन प्रोटीन्स, और ये सब कुछ इंक्लूड करना है गाइस। राइस को आप रात में एकदम प्रिवेंट करिएगा कि रात में आप ना खाएं, और वीक में 3 बार से ज़्यादा खाना भी अवॉइड करिएगा राइस को। आप 3 बार वीक में राइस खा सकते हैं। साथ में अगर बात करें पल्सेस की, तो सारी ही पल्सेस बहुत हेल्दी होती हैं। चेंज कर करके डिफरेंट तरह की पल्सेस अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, उड़द की दाल अपनी डाइट में मत डालिए, अवॉइड करिए, क्योंकि उससे आपको इनडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वी ऑलवेज रेकमेंड कि आप उड़द अवॉइड करिए। साथ में बात करते हैं कि हमें फैट्स किन चीज़ों से मिलेगा। तो गाइस, सबसे अच्छा फैट मिलता है हमको घी से, और आपको डेली अपने डाइट में 2 से 3 स्पून ऑफ घी इंक्लूड करनी है। और हेल्दी फैट्स में आपको कैश्यूज, आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोज ये सारे इंक्लूड करने हैं। सो गाइस, ये थी कि आपको अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है। इसको अच्छे से प्रोपोर्शनेट फॉर्म में अपने डाइट में इंक्लूड करिए। अपने लिए एक डाइट चार्ट बनाइए कि कब आपको क्या खाना है। चलिए, मैं भी आपको एक सैंपल बता देती हूँ, एक सैंपल डाइट चार्ट कि एक दिन में एक प्रेग्नेंट वुमन को किस तरह से क्या क्या खाना है। चलिए आइए बात करते हैं हमारे सैंपल डाइट प्लान के बारे में। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपको अपने सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पूरे दिन पे इम्पैक्ट डालता है। सुबह आपको लगभग उठने के बाद 8 से 8:30 बजे आपको एक ग्लास मिल्क लेना है। अगर आप प्लेन मिल्क नहीं ले पा रहे हो तो आप कोई भी फ्लेवर्ड मिल्क, इलायची मिल्क या रोज वाटर मिल्क, किसी भी तरह का मिल्क ले सकते हो। अगर आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आप उस दूध में वो मिक्स कर लीजिए, और मिल्क के साथ में आपको एटलीस्ट 6 भीगे हुए बादाम ओवरनाइट जो आपने सोक किए हो उनके छिलके निकाल दीजिए, और 6 बादाम और साथ में 2 डेट्स यानी कि खजूर आपको लेना है। और मिल्क सुबह सुबह लेने से आपको ये फायदा होगा कि सुबह सुबह एसिड जो क्रिएट होता है बॉडी में, आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज, मिल्क लेने के बाद ऑलमोस्ट 9:30 से 10 बजे आपको आपका ब्रेकफास्ट लेना है। और गाइज, मैं आपको बता दूं, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, क्योंकि आपको अपने पूरे प्रेगनेंसी में छोटे छोटे मील्स लेना है, लेकिन आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप भी नहीं करना है। ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट मील ऑफ द डे है। तो मैं आपको बता दूं कुछ ब्रेकफास्ट आइडियाज़, जैसे कि आप पराठा, किसी भी तरह के स्टफ्ड पराठे या प्लेन पराठा दही या रायते के साथ ले सकते हैं। आप उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप इडली भी खा सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो आप ऑमलेट या बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं। और भी किसी भी तरह के ब्रेकफास्ट जो हेल्दी हो, अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो वो और भी हेल्दी है, प्रोटीन्स मिलते हैं उसमें। सो गाइज, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अच्छे से ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद, अगर आपने 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया है, लगभग 11 बजे आप एक मिड मील स्नैक लीजिए। और ये मिड मील स्नैक कोशिश करिए कि एक फ्रूट हो, वो किसी भी तरह का फ्रूट हो सकता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद आप 12 बजे के लगभग एक नारियल पानी लीजिए। नारियल पानी बहुत रिच इन मिनरल्स होता है, और उसमें आपको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर नारियल पानी की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप लेमनेड भी पी सकते हैं। नींबू भी बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी मिलता है उसमें। ये नारियल पानी और लेमनेड लेने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ये आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी अवॉइड करेगा।
चलिए आइए जानते हैं कि आपको लंच में क्या लेना है। लंच में बहुत देरी मत करिएगा, 1 से 1:30 बजे आप अपना लंच ले लीजिएगा। लंच में प्रॉपर मील इंक्लूड करिए अपना। आपको रोटी, दाल और रोज़ अलग अलग तरह की सीजनल वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है। साथ में सैलेड ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर गर्मी का मौसम है तो दिन के टाइम पे क्यूकम्बर, ककड़ी ये सब ज़रूर खाइए, क्योंकि इसमें अच्छे क्वांटिटी में वाटर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। प्लस आपको टमेटोज ज़रूर इंक्लूड करने हैं अपने सैलेड में, दे आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। सो गाइज आप थोड़ी सी कर्ड भी ले सकते हैं अपने लंच में। लंच अच्छे से लेने के बाद आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा एक डाइजेस्टिव ड्रिंक लें। बटर मिल्क बेस्ट होता है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक मिला के बटर मिल्क लीजिए, आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गाइज मील लेने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है। मील के लगभग 5 मिनट तक आपको वॉक करनी है। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते आप अपने घर में ही वॉक करिए और अच्छे से 5 मिनट वॉक करिए। उसके बाद 2 से ढाई घंटे की एक पावर नैप लीजिए। और जब आप उठते हैं तो आप अपनी टी या कॉफ़ी जो आप लेते हैं, अगर आपको ये टी कॉफ़ी की आदत नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हाफ ग्लास मिल्क ले लीजिए। साथ में आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ बहुत रिच होता है आयरन में। प्लस क्योंकि आप सो के उठे होगे, आपको एक इंस्टेंट एनर्जी भी दे देगा। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं इस टाइम पे आप। और उसके बाद मैं बताऊँ गाइज आपको, आप शाम को सूप ले लीजिए, वेजिटेबल सूप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप भी इंक्लूड कर सकते हैं। सूप लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाइज, ये बहुत अच्छा एपेटाइज़र होता है। उसके बाद आप अपने डिनर में बिल्कुल भी डिले मत करिएगा। आपको मैक्स टू मैक्स 8:30 तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। 8 से 8:30 के बीच में अपना डिनर आपको करना है। डिनर में आप राइस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, रात के टाइम पे राइस अवॉइड करिए। साथ में आपको लेना है रोटी, कोई वेजिटेबल, अगर दाल है तो ठीक है, अदरवाइज आप रोटी और वेजिटेबल लीजिए और साथ में सैलेड्स भी लीजिए। फिर गाइस आफ्टर योर डिनर 1 घंटे के बाद आप हल्का ल्यूक वार्म मिल्क, रात का मिल्क बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। अपनी मेडिसिन लीजिए और ल्यूक वार्म मिल्क लीजिए। आप उसमें हल्का सैफरन भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइस ये सारी रिच डाइट लीजिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्दी बेबी के लिए, और अपनी डाइट में ये सब कुछ इंक्लूड करिए। ये सिर्फ एक सैंपल था आपकी डाइट का। मैंने जो जो आपको बताया है कि आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है, आप उसके हिसाब से अपने लिए एक डाइट प्लान या एक डाइट चार्ट बना सकते हैं डेली का, और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपके साथ ढेर सारे वीडियोस शेयर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा जिनको इनकी ज़रूरत हो। और प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।